एक बार सत्राजित अपने गले में मणि पहन करके द्वारकापुरी में आ गए। भगवान ने बोला सत्राजित कि हां, तुम्हारे गले में मणि बहुत सुंदर है। मणि कैसी है पता है? वो मणि 7 भार सोना डेली उगलती है, मुंह से निकालती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भैया सत्राजित इस मणि को हमको दे दो। सत्राजित कहने लगे, ये मणि तुम्हारे योग्य नहीं है। कृष्ण से मना कर दिया, तुम्हारे योग्य नहीं है। ठीक है। अगले दिन सत्राजित के भाई प्रसन्न ने बोला, भैया ये मणि हमको दे दो, मणि तो बहुत सुंदर है। मेरे ठाकुर जी से मना कर दिया और प्रसेन को मणि को दे दिया। और जब प्रसेन को मणि दिया, प्रसेन कंठ में मणि को पहन करके जंगल की ओर चलने लगे। कंठ में मणि को पहन करके। और आज जंगल में उनको किसी शेर ने मार दिया, सिंह ने, और मणि को छुड़ा लिया। सत्राजित को पता पड़ी कि हमारे भाई को मार करके किसी ने मणि को छुड़ा लिया। सत्राजित कहने लगे, मुझे पता है मेरे भाई को किसने मारा है। कि किसने? कि कल मुझसे कृष्ण बोल रहा था कि मणि हमको दे दो। जब हमने मना कर दिया तो उन्होंने हमारे भाई को मार दिया। कृष्ण के ऊपर आरोप लगा दिया। कृष्ण के पास में खबर आई, लाला हाँ तुम्हारे ऊपर आरोप लग गया। कौन सा? कि आरोप ये लगा है कि तुमने प्रसेन को मार के मणि छुड़ा लिया। भगवान कहने लगे, झूठा आरोप लगा दिया। इस आरोप को दूर करने के लिए मुझे प्रसेन की लाश के पास में जाना चाहिए। जहां प्रसेन का लाश है, भगवान वहीं पहुंचे। और वहां जाकर के क्या देखा कि प्रसेन की लाश के पास में सिंह के पैरों के निशान हैं। भगवान समझ गए कि किसी सिंह ने मार दिया। और भगवान सिंह के पैरों के सारे चले जा रहे हैं। आगे जाकर के क्या देखा कि सिंह भी मरा पड़ा है। और सिंह के पैरों के पास में भालू के पैरों के निशान हैं। भगवान समझ गए कि सिंह को किसी भालू ने मार दिया। और भालू कहां रहता है? गुफा में। जंगल में जो बड़ी बड़ी गुफा होती है ना, उसमें भालू रहता है। भगवान जंगल की गुफाओं में चल दिए। और गुफाओं को जब तलाशा तो एक गुफा में मणि मिल गई। मणि बहुत सुंदर। भगवान ने उस मणि को उठा लिया। जब भगवान ने मणि को उठा लिया तो मणि को लेकर के जब भगवान चल दिए तो जामवंत ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। जामवंत भी तो भालू जैसे है ना। जामवंत ने हाथ पकड़ा, क्यों रे, कौन है जो मणि को ले जा रहा है? भगवान भूले बन गए और कहने लगे कि इस मणि का दोष लग रहा है, पाप लग रहा है, इस मणि को हमको दे दो। कहने लगे ये मणि तुम्हें नहीं मिलेगी। भगवान कहने लगे इस मणि को मैं ले जाऊंगा। कहने लगे कि तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। कि कीजिए। कृष्ण और जामवंत में युद्ध होने लगा। जब युद्ध में जामवंत की हार हो गई तो जामवंत के नेत्र से आंसू निकल गए। तुम कौन है जो तुमने हमको हरा दिया? भगवान कहने लगे पहचान करो हम कौन हैं।
जब इतना भगवान ने कहा पहचान करो तो जामवंत रोने लगा और भगवान कृष्ण के चरणों में लेट गया और बोलने लगा कि मुझे मेरा राम मिल गया, मुझे मेरा राम मिल गया, मुझे मेरा राम। कृष्ण के चरणों में गिर करके उसने राम राम क्यों पुकारा? क्योंकि त्रेता में जब भगवान राम ने रावण को मारा तो जामवंत से पूछा कि तुम मनमाना वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जामवंत बोले कि तुमने बड़ा बलवान रावण मार दिया और बड़े बड़े बलवानों को मारा है, लेकिन मेरी बराबर योद्धा नहीं मिला। मेरी जो भुजाओं की शक्ति है लड़ने की, उसे झुकाने वाला कोई नहीं मिला। तब कृष्ण ने बोले तो राम ने बोला कि जब मेरा द्वापर में कृष्ण अवतार होगा तो स्वयं मैं तुम्हारी भुजाओं की ताकत को झुकाऊंगा। तो आज उसकी ताकत को नष्ट कर दिया, धरती पर गिरा दिया, चरणों में गिर पड़े और बोले कि मैं अपने प्रभु को कुछ देना चाहता। मैंने कथा में बताया था, मंदिर, भागवत, गुरु का घर, बहन का घर, भगनी का घर, इनके यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब बोले जामवंत के भगवान मिले हैं, क्या दूं? देने के लिए कुछ नहीं। हाँ, जामवंत के पास में देने के लिए है, और वो क्या है? उनकी बेटी जावती। मन में सोचा कि अपनी बेटी जावती का विवाह कर दूं। कृष्ण के साथ में विवाह कर दिया और कन्यादान में दे दिया मणि, और भगवान जावती को लेकर के चल दिए। जावती जोर जोर से रोने लगी। भगवान बोले, जावती तुम क्यों रो रही हो? कहने लगे, तुमने मुझे देखा नहीं। भगवान कहने लगे, हम क्या देख करके शादी करते हैं? इस चमड़ी को क्या देखना? कहने लगे, एक बार देखो तो सही। जब जामवती ने अपना चेहरा खोला तो जामवती का चेहरा कैसा है? जैसा जामवंत का चेहरा है, भालू जैसा, ऐसा ही चेहरा। रोने लगी, भालू जैसा मेरा चेहरा। और मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी रुक्मिणी बहुत सुंदर है। अगर भालू जैसे चेहरे को लेकर के मैं जाऊंगी तो सब हंसेंगे। कैसी स्त्री के साथ में ठाकुर जी विवाह कर लाए? ये तो सुंदर भी नहीं है, जानवर जैसा इसका मुख है। मुझे बहुत तायने मारेंगे, सभी में कैसे रहूंगी? भगवान कहने लगे, बात तो ठीक है, लेकिन अब तुम हमारी पत्नी हो, चिंता मत करो। कि क्या करूं? कि जब हम महल के दरवाजे पर पहुंचे जब हम महल के दरवाजे पर पहुंचे तो अपना मुख ढक लेना, और जब अपना मुख ढक लें, रुक्मिणी आपका पूजन करने आएंगी और कहेंगी कि चेहरा दिखाओ, तो तुम अपना चेहरा मत दिखाना जब तक हम नहीं कहें। ठीक है? द्वारकापुरी के दरवाजे पर पहुंच गई। कृष्ण की कितनी सुंदर लीला है। रुक्मिणी पूजन करने के लिए आई, जावती का पूजन किया, और रुक्मिणी बोली कि अपना चेहरा दिखा। घूंघट पकड़ लिया। रुक्मिणी के बगल में स्त्री खड़ी बोली, चेहरा नहीं दिखाती, हमें तो लगता है रुक्मिणी तुझसे ज्यादा सुंदर है।
रुक्मिणी घबराई। अगर मुझसे ज्यादा सुंदर हुई तो ठाकुर जी इसी से प्रेम करेंगे, घबराने लगे। दूसरी बोली, नहीं, हमारी रुक्मिणी की बराबर सुंदर नहीं हो सकती। रुक्मिणी प्रसन्न हो गई, हाँ, हमसे सुंदर कम होगी तो प्रेम हमसे करेंगे ठाकुर जी। तीसरी बोली, नहीं, मुझे तो यह लगता है कि रुक्मिणी की बराबर सुंदर है। रुक्मिणी बोलने लगी, अगर मेरी बराबर सुंदर होगी तो भी चलेगी, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रुक्मिणी बोली कि मुझे भी लगता है मेरी बराबर सुंदर है। भगवान कहने लगे, हमने सुना नहीं, 3 बार बोलो, क्योंकि रुक्मिणी लक्ष्मी है, जो कहेगी वो हो जाएगा। कहने लगे 3 बार बोलो। हाँ, बोल तो दिया, बोलिए ना, मेरी बराबर सुंदर, मेरी बराबर सुंदर, मेरी बराबर सुंदर। ठाकुर जी ने कहा, हे रुक्मिणी, तुम लक्ष्मी हो, जो तुमने कहा वैसा ही होगा, मैं आशीर्वाद देता हूं। और जामवती से कहा कि घूंघट उठाओ, और जब घूंघट उठाया तो मेरी रुक्मिणी की बराबर सुंदर हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान द्वारकापुरी में रहे, और जो सत्राजित ने भगवान के ऊपर आरोप लगाया, भगवान ने सत्राजित को बुलाया और मणि को वापस कर दिया कि लो, ये मणि का आरोप तुमने लगाया था। सत्राजित अपने घर पहुंचे और बोले पत्नी से कि ये गलत आरोप लगाया, कृष्ण ने मेरे भाई प्रसन्न को नहीं मारा। पत्नी कहने लगी, कुछ अच्छा कर लो। क्या कर लें? कहने लगे कि हमारे पास में एक बेटी है, उस बेटी का क्या नाम है पता है? कि क्या, सत्या। सत्या का विवाह कृष्ण के साथ में कर दो। ठीक ठीक। सत्या का विवाह कृष्ण के साथ में कर दिया, और जब सत्या का विवाह कृष्ण के साथ में कर दिया, मणि को दे दिया। समय व्यतीत होता गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला, अर्जुन के हाँ, हम बियाबान जंगल में घूमना चाहते हैं, क्यों नहीं, चलिए। आज रथ में बैठ करके बियाबान जंगल में चल दिए भगवान। और भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, हमारे लिए जल लेकर के आइए, हमें प्यास लग रहा है। अर्जुन जल लेने के लिए एक समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां क्या देखा? एक बियाबान जंगल में कन्या तपस्या कर रही है, बिल्कुल बियाबान जंगल में। अर्जुन बोले, बियाबान जंगल में कन्या क्या कर रही है? दौड़ते दौड़ते कन्या के पास में पहुंचे और कहने लगे, कौन हो तुम? बोली नहीं। कहने लगे, मुझे नहीं बताना कौन है, केवल ये है कि मैं बियाबान जंगल में इसलिए तपस्या कर रही हूं कि जब तक कृष्ण नहीं आएगा, जब तक मैं तपस्या से खड़ी नहीं हूं। अर्जुन हंसे और समझ गए कि मेरे ठाकुर जी इस कन्या का कल्याण करने आए हैं। क्यों? हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना प्रभु तू मुझे पाता नहीं। भगवान कब पाएगा? योग बनाओ, भक्ति करने का मार्ग, मस्तक पर चंदन, गले में कंठी, प्रभु का उच्चारण करो। ये होता है आज। ठीक है। अर्जुन दौड़ते दौड़ते गए और कृष्ण से बोले, भैया कि हाँ,
प्रभु तुम तो बड़े विचित्र हो। कि क्यों? हमसे बोले जंगल में घूमना, आए किसी दूसरे काम से हैं। कहने लगे हम पे क्या काम है कि समुद्र किनारे एक कन्या तपस्या कर रही है और वो बोल रही है कि जब तक कृष्ण नहीं आएंगे हम तपस्या से खड़े नहीं होंगे। भगवान कहने लगे तो पूछने का क्या है, चलिए रथ को लेकर के वहीं। रथ को लेकर के ठाकुर जी के पास में, और आज अर्जुन ने ठाकुर जी को बिठाला और आज उस कन्या के पास में रथ को लेकर के पहुंच गए। भगवान ने उस कन्या के दोनों हाथों को पकड़ लिया, खड़ी हो जाओ। कन्या कहने लगी हम खड़ी नहीं होंगे। क्यों? कृष्ण नहीं आएगा जब तक। भगवान कहने लगे नेत्र तो खोलो कम से कम। ये प्रेम की बात है। इस प्रेम को भक्त ही जान सकता है, दुनिया का कौन क्या जानेगा। नेत्रों को जब खोला, आहा, ठाकुर जी मिल गए, चरणों में लेट गए, नेत्रों से आंसू बहाने लगी। कृष्ण से बोली मैं कुछ मांग लूं? बिल्कुल मांगिए ना, कि जो मैं मांगूंगी वो दे दोगे तुरंत। कहने लगे मुझे अपनी पत्नी बना लो, इसीलिए तपस्या कर रहे हैं। भगवान बोले पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो? ऐसे कैसे बना लेंगे? परिचय तो दीजिए। कहने लगे मेरे पिता का नाम है सूर्य, मैं सूर्य की बेटी हूं। मेरा नाम है कालिंद्री, सूर्य की बेटी हूं, नाम है कालिंद्री, और मैं तुम्हें पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूं। भगवान ने उनको हृदय से लगाया, पत्नी स्वीकार किया। प्रभु को पाने के लिए बड़ी कठोर तपस्या करनी पड़ेगी आपको, पता है क्या? 500 रुपए कमाने के लिए कितना मेहनत करते हो तुम लोग। कोई कोई तो कम से कम 100 झूठ बोल देता है, हाँ? लेकिन धन तुच्छ है, प्रभु सत्य है। प्रभु को पाने के लिए तुम्हें बड़ी कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन उस तपस्या का एक ही काम है, उस तपस्या में खर्चा कुछ नहीं होना। भगवान ने उनको अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। हे मेरे प्रिय भक्तों, जब पत्नी स्वीकार किया, पत्नी स्वीकार करने के बाद आज उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी के लिए चल दिए और मेरे ठाकुर जी द्वारकापुरी में रहने लगे। लेकिन राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहने लगे मुझे वो कथा बताइए कि भगवान के 16,108 विवाह इतनी जल्दी कैसे हो गए, ये कथा मुझे सुननी है। कहने लगे तुम तो बड़े चतुर हो, सारी कथा सुनना चाहते हो कि हाँ भगवान के इतनी जल्दी कैसे विवाह हो गए। कहने लगे बताता हूं मैं, ध्यान से श्रवण कीजिए। कहने लगे बताओ कि भगवान के 16,108 विवाह इस प्रकार से हुए कि भगवान द्वारकापुरी में रहने लगे। एक बार दौड़ते दौड़ते नारद जी आए और नारद जी कहने लगे हे कृष्ण गजब हो गया कि क्या,
कि भौमासुर एक राक्षस है, राजा। ध्यान से सुन, ये भगवान के 16,108 बेटा। भौमासुर राक्षस का पाप बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आप उसको दंड दीजिए। भगवान कहने लगे मैं आज ही जाता हूं युद्ध करने के लिए। भगवान ने 23 चतुर्चड़ी सेना को तैयार किया और भौमासुर से जाकर के युद्ध करने लगे भगवान। आपको पता है भगवान ने भौमासुर को इतने दिन तक क्यों नहीं मारा? क्योंकि भौमासुर की माता का नाम है धरती, और धरती ने भगवान से कह दिया था कि जब तक मैं नहीं बोलूंगी, जब तक आप मेरे बेटे को नहीं मारोगे। और ऐसी कौन सी माता होगी जो बोलेगी बेटे को मार दो? इसलिए भगवान ने नहीं मारा, लेकिन आज मारेंगे, क्योंकि धरती माता ने स्त्री रूप में जन्म लिया है। और किससे? जो भगवान की एक पत्नी है ना सत्या, वो ही धरती है। वो कहेंगी और भगवान मार देंगे। आज के युद्ध में भगवान सत्या को साथ में लेकर के गए हैं युद्ध करने। सत्या को परेशान कर रहे हैं भगवान, भौमासुर से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन युद्ध ऐसे कर रहे हैं जैसे भगवान बहुत छोटे योद्धा हों, डर डर के। सत्या परेशान हो गई और एकदम तेज में आकर के बोली, हे पतिदेव, तुम तो ऐसे युद्ध कर रहे हैं जैसे युद्ध करना जानते ही नहीं। इसको मारते क्यों नहीं है? जब कहा कि इसको मारते क्यों नहीं है, भगवान रथ से कूद गए और भौमासुर के दोनों पैरों को पकड़ करके रथ से खींच लिया और घुमाते हुए धरती पर गिराया। गिरते ही उनके प्राणांत हो गए। उसकी जेल को खुलवाया। जेल को जैसे ही खुलवाया, सारी जेलों को, तो सारी जेल में कौन निकली? 16,100 कन्या। कितनी? 16,100। 16,100 कन्या जब निकली, भगवान कहने लगे तुम अपने अपने घर जाओ। 16,100 कन्या बोली, कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग घर जाएं कि? हाँ। कहने लगे आप नहीं जानते कि क्यों? कि एक रात अगर किसी की बेटी घर से गायब हो जाए तो घर वाले और बाहर वाले जीने नहीं देते कि जाने कहां चली गई। एक रात बिना कहे कोई लड़की घर से गायब हो जाए तो घर वाले और बाहर वाले जीने नहीं देते। और वो कन्या कहने लगी हम तो घर से 2 साल से गायब है, 3 साल, 4 साल, 1 साल, 6 महीने। कहने लगे कैसे? कि सुनो कि ये भौमासुर ऐसा दुष्ट था, नगरों में जाता था, गांव में जाता था और गांव के राजा को मार करके उसकी सारी कन्या को ले आता और ये जेल में बंद कर देता। इसका टारगेट था कि 18,000 कन्या हो जाएंगी तो सारी कन्याओं के साथ में मैं विवाह कर लूंगा एक बार में। अभी 16,100 हुई। भगवान कहने लगे तो जाओ कि नहीं जा सकती। एक कन्या धीमे से बोली, ठाकुर जी कि हाँ, तुम हम 16,100 कन्याओं को अपनी पत्नी बना लो। भगवान ने मना कर दिया। सारी कन्या रोने लगी। फिर दोबारा कही कि अपनी पत्नी बना लो। नहीं। कन्या कहने लगी कोई बात नहीं, अगर तुम पत्नी नहीं बनाते तो हम पर 2 रास्ते हैं। कि क्या? कि या तो हम 16,100 कन्या किसी पहाड़ी से कूद करके अपने प्राणों को त्याग देंगे, या 16,100 कन्या गलत रास्ते पर निकल जाएगी। भगवान कहने लगे अनर्थ हो जाएगा। मेरे होते हुए अगर 16,100 कन्या मर गई तो बहुत पाप लगेगा।
और 16,100 कन्या गलत रास्ते पर निकल गई तो घोर पाप लगेगा। भगवान ने उसी जेल में और 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह कर लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 16,100 कन्याओं को लेकर के द्वारकापुरी चले आए। और द्वारकापुरी में रहने लगे। समय व्यतीत होता गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी रहने हैं, समय व्यतीत होता गया। एक बार और इधर में भगवान के सबसे बड़े पुत्र हुए रुक्मिणी के प्रहदमनु। समय व्यतीत होता गया। प्रहदमनु शादी योग्य हो गई। रुक्मी को पता पड़ी कि प्रहदमनु शादी योग्य हो गए, तो रुक्मी के पास में कन्या है। कन्या का क्या नाम है? रुकमवती। रुकमवती का विवाह का और विचार लेकर के मेरे ठाकुर जी के पास में पहुंचे और ठाकुर जी से बोले कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे पुत्र प्रहदमनु के साथ में करना चाहता हूं। भगवान ने हाँ कर लिया। चलो ठीक है, करिए। शादी पक्की कर दी। बारात की तैयारी होने लगी। बलदेव जी भगवान से कहने लगे, लाला हाँ, क्या तुम्हें अपने बेटे के बारात में नहीं जाना? कि हम नहीं जाते उस दुष्ट के दरवाजे पे। कहने लगे, शादी तो तुमने तय करी है, कर ली, वो ठीक है, लेकिन हम दुष्ट के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। एक बात बता दूं, बुराई करने वाले की संगत बुरी है। आपको अपमान देने वाले की संगत बहुत बुरी है। गलत रास्ते पर जाने वाले की व्यक्ति की संगत बहुत बुरी है। संगत अच्छे व्यक्ति की करो। कोई कोई व्यक्ति होगा ना कि तुम्हें बुराइयां सिखाएगा, तुम्हारी बुद्धि का विनाश करेगा। आज भगवान ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। जब भगवान ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, तो बलदेव जी आज प्रहदमनु को लेकर के और भोजकट नगरी पहुंचे विवाह करने के लिए। एक बात बताऊं, बुराई करने वाले आज नहीं है, सतयुग से चले आ रहे हैं। इधर उधर के कानों में काम बिगाड़ने वाले आज नहीं है, वो सतयुग से चले आ रहे हैं। भगवान भी पहुंचे। इस कलयुग में हर व्यक्ति अपने को बड़ा बनना चाहता है, छोटा बनना कोई नहीं चाहता। लेकिन बड़ा कौन होता है पता है तुम्हें? जिस तराजू में ज्यादा सामग्री होती है वो झुक जाता है, वो ही बड़ा होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उठने वाला तराजू का क्या बड़ा है? आहा, ध्यान से सुनना। भगवान बलदेव जी विवाह करने के लिए पहुंचे। आज विवाह चल रहा है। वहां कलिंग देश के राजा भी आए हैं। राजा बोलते हैं कि रुक्मी तुम जुआ खेलो। कि किनसे? के बलदेव से। बलदेव से तुम जुआ खेलो, क्योंकि कृष्ण नहीं आया। क्योंकि बुराई करने वाले जब भी थे, बलदेव के साथ में जुआ खेलने के लिए बैठ गए। 7 मोहरों का दाव लगाया, बलदेव जी जीत गए। कलिंग देश के राजा दांत फाड़ फाड़ के हंसने लगे, जुआ का खेल तुम गमार ग्वारिया कहां से सीख के आए? बलदेव जी को क्रोध आया, तो बलदेव जी ने कलिंग देश के राजा के 32 दांत तोड़े। रुक्मी मारने के लिए दौड़े तो रुक्मी के सिर में गदा मारी, उनको मार दिया। जब उनको मार दिया, आज मारने के बाद में ध्यान से सुनना, विवाह करके द्वारकापुरी ले आए। भगवान ने पूछा कि विवाह में शांति क्यों है, बारात खुश क्यों नहीं है? कि ये पुत्री के पिता को बलदेव जी मार करके आए हैं। भगवान मन में सोचने लगे, दुष्ट था, बढ़िया किया, मार दिया।
और भगवान द्वारकापुरी में रहने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।